आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अंधेरा, ये शब्द सुनते ही या अपने आसपास अंधेरे को देखते ही मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगता है। दरअसल आज से कुछ साल पहले एक घने अंधेरे रात में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं पाया और न ही अपने जीते जी कभी भुला पाऊंगा। और उसी अंधेरे रात ने मेरे दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ दी कि मैं आज भी रात को अकेले कहीं नहीं जाता। असल में मेरे साथ हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों मैं शहर के एक ऑफिस में काम किया करता था। मेरी ड्यूटी सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक की होती थी। घटना आज से काफ़ी सालों के पहले की होने के कारण उस समय गांव से शहर जाने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था। आमतौर पर लोग साइकिल या फिर पैदल ही शहर आना जाना किया करते थे। मेरी नौकरी लगे कुछ ही दिन हुए थे जिस कारण मेरे पास साइकिल नहीं था। मैं पैदल ही शहर आना जाना किया करता था। मेरे घर से ऑफिस लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मुझे पैदल आने जाने में अच्छा खासा समय लगता था। खैर, रास्ते के सभी पोलों पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा थी, तो मुझे रात के वक्त आने में उतनी परेशानी नहीं हुआ करती थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए सोकर उठा तो सुबह से ही आसमान पर काले बादलों ने अपना डेरा जमा रखा था। उठते ही आसमान पर चारों तरफ छाए काले बादलों को देखकर एक बार तो मैंने सोचा कि आज काम से छुट्टी ले लेता हूँ, मगर ये सोचते ही मुझे बॉस की कल वाली बात याद आ गई। कल बॉस ने मुझसे कहा था कि कल वो नहीं रहेंगे और ऑफिस का सारा काम धाम मुझे ही देखना पड़ेगा, तो मैं आज छुट्टी कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद उदास मन से मैं निकलने की तैयारी करने लगा। नहा धोकर नाश्ता करके ठीक 8 बजे मैं अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकला और ठीक 1 घंटा पैदल चलने के बाद 9 बजे ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में बॉस ना होने के कारण ऑफिस का सारा काम मुझे ही देखना था। साथ ही साथ उस दिन ऑफिस में काम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो सारा काम ख़त्म करते करते रात के 7 बज गए। सारा काम ख़त्म करके जब मैं घर जाने के लिए ऑफिस के गेट पर आया तो बाहर का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी मायूस हो गया, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश को देखकर मैंने गेट के पास बैठे दरबान से कहा, अरे काका, बारिश कब से हो रही है? तो मेरी बात सुनकर दरबान काका ने कहा, बाबू साहब, लगभग 1.5 घंटे से बारिश हो रही है। काका के मुंह से ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा मायूस हो गया, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आना जाना करता था वो रास्ता कच्चा था, तो 1.5 घंटों से बारिश होने का मतलब रास्ते में सभी जगह कीचड़ और पानी जम गया होगा। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा, मगर बारिश लगातार बरसे जा रही थी। सुबह से ही मौसम का हाल देखकर मैं अपने साथ छाता लेकर आया था, मगर बारिश इतनी तेज थी कि मेरा छाता उस मूसलाधार बारिश का सामना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं छाता होने के बावजूद भी बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहा था। और ठीक आधे घंटे बाद बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई, तो इसी का फ़ायदा उठाकर मैं फटाफट से छाता खोलकर ऑफिस से बाहर निकला और दरबान काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाहर का माहौल एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही काफ़ी देर से बारिश होने के कारण बिजली भी गुल थी, तो माहौल और भी ज़्यादा अंधकार में डूब गया था। खैर, मैं किसी तरह अपने छाते को संभालता हुआ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव के रास्ते पर पहुंचा, तो हर बार की तरह ही किशोरी काका की चाय की दुकान खुली हुई थी। मैंने हर रोज़ घर जाते समय उनकी दुकान पर चाय पीकर जाता था,
मगर उस दिन मौसम का हाल देखकर मुझे चाय की दुकान पर रुकना ठीक नहीं लगा। लेकिन शायद मौसम को और मेरी किस्मत को ये गवारा नहीं था, क्योंकि दुकान के आगे से एक कदम बढ़ाते ही झिमझिमाती बारिश ने वापस से मूसलाधार का रूप ले लिया, वो भी इतनी तेज कि मेरा छाता वापस से बेकाबू सा होने लगा। लिहाजा मुझे बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान का सहारा लेना ही पड़ा। मैं दौड़कर किशोरी काका के चाय की दुकान के शेड के नीचे चला गया तो शेड के नीचे खड़े होते ही किशोरी काका ने मुझे गर्मा गर्म चाय पीने को दिया और मैं भी बारिश के इस मौसम में गर्मा गर्म चाय की लुत्फ उठाने लगा। दुकान के शेड के नीचे खड़े खड़े 2 घंटे बीत गए, मगर बारिश अभी भी रुक नहीं रही थी कि तभी किशोरी काका ने कहा, विक्रम, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी, मैं भी अब दुकान बंद करूंगा। किशोरी काका की बात सुनकर मैंने अपनी नज़र घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। अब किया भी क्या जा सकता था, मुझे बारिश में भीगते हुए ही घर जाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं किशोरी काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा तो मेरे दुकान से निकलते ही किशोरी काका ने झट से दुकान बंद कर दिया। अब दूर दूर तक पूरे माहौल में मैं अकेला ही रह गया था। गांव के रास्ते पर अंधकार तो इतना फैला हुआ था कि मुझे अपने हाथ तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। साथ ही सुनसान माहौल में झिमझिमाती बारिश मुझे एक ऐसा अनुभव करा रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक एक बच्चा पीछे से दौड़ता हुआ मेरे आगे आ गया। तो उस बच्चे को इतनी रात गए बारिश में इस सुनसान रास्ते पर भीगता देख मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि भला ये बच्चा इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। तो इस पर मैंने उस बच्चे से कहा, अरे बेटा, तुम इतनी रात गए इस बारिश में क्या कर रहे हो? मगर मेरे सवाल का उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा इसी सवाल को उस बच्चे से पूछा, लेकिन इस बार भी उस बच्चे के कान में जूं तक ना रेंगी। तो इस बार मैं आगे बढ़कर उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा तो उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखते ही मैं चौंक गया, क्योंकि उस बच्चे का शरीर बर्फ के समान ठंडा था। मगर यह कैसे हो सकता है? किसी इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो बच्चा अचानक मेरी ओर मुड़ा। तो मेरी ओर मुड़ते ही उस बच्चे का चेहरा देखकर मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का था और उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। इतना सब देखने के बाद मैं समझ गया कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि भूत है और अब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने लगा। मैं अपनी मौत को अपने पीछे पाकर काफ़ी रफ्तार से भागे जा रहा था। भागते भागते मैंने अपनी नज़र एक दफ़ा पीछे घुमाई तो पीछे वो शैतान हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। अब मैं अपने जीने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने हवा में उड़ते हुए मेरा गला पकड़ लिया और मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मैं हिल तिलक नहीं पा रहा था कि तभी मुझे ढूंढते हुए मेरे घर वाले वहाँ आ गए। तो मेरे घर वालों के आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।